आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जॉन डन की पोएम डेथ बी नॉट प्राउड। देखिए, डेथ बी नॉट प्राउड ये एक पेटाकन सोनेट है एंड ये 1633 में पब्लिश हुआ था आफ्टर डेथ ऑफ जॉन डन। पॉस्टमसली पब्लिश हुआ था ये। और इसमें पोइट ने डेथ को पर्सोनिफाइड किया है और डेथ जो कि बहुत अपने आप में प्राउड फील करती है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत माइटी है, लोग उससे डरते हैं। तो यहाँ पे जॉन डन जो है वो डेथ को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेथ को बता रहे हैं कि तुम जो प्राउड फील करती हो अपने ऊपर, जो तुम इतना अपने आप को बहुत माइटी समझती हो, तुम वो एक्चुअली नहीं हो। तो वो उसकी रियलिटी उसको बताने वाले हैं इस पोएम के अंदर। और जॉन डन की हम बात करें तो ये एक ग्रेट मेटाफिज़िकल पोइट हैं जिन्हें कि अपनी मेटाफिज़िकल पोएम्स की वजह से जाना जाता है। जॉन डन बिलोंग्स टू 70th सेंचुरी, 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। नाउ लेट्स सी द पोएम। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। पोइट यहाँ पे कहते हैं कि देखो डेथ, तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील मत करो। दो यद्यपि तुमको लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा कैसी हो, पावरफुल हो, माइटी हो, क्योंकि कुछ लोग तुमको ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो तुमसे डरते हैं, कुछ लोग हैं जो तुमको माइटी बोलते हैं, ठीक है। ड्रेडफुल मीन्स भयानक बोलते हैं कि तुम बहुत भयानक हो, बट तुम ऐसी नहीं हो। तो यहाँ पे पोइट हमें डेथ को एड्रेस करते हुए दिखाई देते हैं। वो डेथ को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड मत करो। फॉर दोज whom you think, और तुमको लगता है क्या, तुमको लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा भ्रम में रहती हो, यू आर इन इल्यूजन। तुमको ये लगता है दाउ डोस्ट ओवर थ्रो डाई नॉट पुअर डेथ। दाउ से मीन यहाँ पे क्या है, दाउ से मीन यहाँ पे यूज है। तो पोइट यहाँ पे डेथ को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुम ओवर थ्रो कर सकती हो। क्या ओवर थ्रो कर सकती हो? लोगों की जो लाइफ है उसे उनसे छीन सकती हो, लोगों की ज़िंदगी छीन सकती हो, तुम उनको मार सकती हो। लेकिन पुअर डेथ का मीन यहाँ पे क्या है, पुअर डेथ कह के वो डेथ को का मजाक उड़ा रहे, एक तरीके से बोल दें कि तुम भ्रम में हो, तुम इल्यूजन में हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम ये सोचती हो कि तुम लोगों की ज़िंदगी उनसे छीन सकती हो, उनकी लाइफ उनसे छीन सकती हो, तो तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। नॉर येट कांस दाओ किल मी। पोइट आगे कहते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे, दाओ मीन्स यू, किल मी का मीन यहाँ पे कौन है, पोइट है। तो पोइट यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है। वो डेथ को बोल रहे हैं कि तुम में इतना पावर नहीं है कि तुम मुझे मार पाओ। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि पोइट बिलीव करते हैं कि इंसान की बॉडी, जो फिज़िकल बॉडी होती है, उसके ख़त्म होने से उसकी जो जर्नी है, जो लाइफ की जर्नी है, वो ख़त्म नहीं होती। इवन इट कंटिन्यूज़ आफ्टर डेथ के बाद भी ये चलती रहती है। जैसे कि जो हमारी हिंदू आइडियोलॉजी है या जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है, वो भी इसी में बिलीव करती है। तो पोइट का हमें यहाँ पे ये जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है इसमें बिलीफ दिखाई देता है। वो कहते हैं कि भले ही उनकी फ़िज़िकल बॉडी ख़त्म हो जाए, बट उनकी जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं होगी, ये फिज़िकल बॉडी के ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यू रहेगी। तो डेथ, तुम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फील मत करो कि तुम लोगों को मार सकती हो। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप बिच बट दाई पिक्चर्स भी। यहाँ पे दाई का मीन क्या है, दाई का मीन है योर। तो पोइट आगे डेथ को बोल रहे हैं कि देखो ये जो रेस्ट और स्लीप जो है ना, ये भी तुम्हारी ही एक तरीके से तस्वीर है। तुम इनके जैसी ही हो। जिस तरीके से इंसान जब थक जाता है तो वो सो जाता है, देन उसके बाद वो क्या फील करता है, काफ़ी फ्रेश और एनर्जेटिक फील करता है। तो ये जो रेस्ट एंड स्लीप है इंसान की लाइफ में, ये एक शॉर्ट पिक्चर है। किसकी पिक्चर है? डेथ की पिक्चर है। मच प्लेजर, जिस तरीके से इंसान को सोने के बाद क्या फील होता है, प्लेजर फील होता है। प्लेजर क्यों? क्योंकि उसकी सारी थकान उतर जाती है, वो एकदम फ्रेश उठता है सोने के बाद। तो जिस तरीके से ये जो रेस्ट और स्लीप हमें और हमारी बॉडी को प्लेजर फील कराते हैं, देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। तो फिर तुमसे, देन फ्रॉम दी, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम जब किसी इंसान की लाइफ में आओगी तो तुम उसे डरा दोगी, ऐसा नहीं है। बल्कि वो जैसा प्लेजर सोने में फील करता है, ठीक वैसा ही प्लेजर
वो डेथ के टाइम पर भी फील करेगा। तो तुमसे डरने वाली कोई बात नहीं, देयर इज़ नथिंग टू फियर इन डेथ, क्योंकि तुम क्या हो, यू आर सिंपली अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ स्लीप। तो पोइट यहाँ पे डेथ को कंपेयर कर रहे हैं एक प्लेजरेबल स्लीप से, कि डेथ कैसी है, डेथ कुछ नहीं है, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि एक प्लेजरेबल स्लीप है। पोइट आगे कहते हैं, एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो। अब यहाँ पे दी का मीन क्या है, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आपने देखा दाव, दाव का मीन होता है यू, ये सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। और दी का मीन भी यू होता है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दी की। और ये जो वर्ड्स है दाव, दी, ये आर्काइक इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं। इसमें उस टाइम पे पोइट लिखा करते थे, इन वर्ड्स को यूज़ किया करते थे। अब ये वर्ड्स ट्रेंड में नहीं है, अब इनका यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए इनको आर्काइक वर्ड्स बोला जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि दाव और दी का यहाँ पे मीन क्या है। एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो। पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे इस अर्थ पर जो बेस्ट मैन है, जो बहुत अच्छे लोग हैं, वो जल्द ही, सूनेस्ट, सूनेस्ट का मीन है जल्द ही, विद दी मीन्स डेथ के साथ, डू गो जाएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेस्ट मैन हियर? यहाँ पे बेस्ट मैन बोलकर रेफर कर रहे हैं जो मार्टियर्स होते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं, जो कि अपनी कंट्री के लिए हंसते हंसते अपनी जो लाइफ है वो दे देते हैं, तो उनको बेस्ट मैन बोला गया है, जो कि बहुत जल्दी यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो डेथ उनके लिए क्या है, डेथ उनके साथ कोई एक ड्रेडफुल एक्सपीरियंस नहीं है। डेथ उनके लिए यहाँ पे एक फ्रेंडली एक्सपीरियंस है, क्योंकि डेथ उनको क्या देती है, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, उनकी बोन्स को, मीन्स उनकी बॉडी को रेस्ट देती है, एंड सोल्स डिलीवरी, और उनकी जो सोल है उसकी डिलीवरी करवाती है। कैसे डिलीवरी करवाती है, क्योंकि उनकी जो सोल है वो इस अर्थली बॉडी को छोड़ के, जहाँ पे कि पेन है, सफरिंग्स हैं, इनको छोड़ के कहाँ डिलीवर हो जाती है, हेवन में डिलीवर हो जाती है, ठीक है। तो पोइट का मानना है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी डेथ को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि गॉड नहीं चाहते कि वो ज़्यादा टाइम तक ये जो पेन है, सफरिंग्स हैं इस दुनिया की, उनके बीच में रहें। तो डेथ उनके लिए एक ड्रेडफुल एक्सपीरियंस नहीं है, इट इज़ अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस फॉर देम। और डेथ से उनको क्या मिलता है, उनकी जो बोन्स है उनको रेस्ट मिलता है, और उनकी जो सोल है उसकी डिलीवरी होती है फ्रॉम अर्थ टू हेवन। नाउ आर्ट स्लेव टू फेट, चैंस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन एंड दोस्त विद पॉइजन, वार एंड सिकनेस ड्वेल। अब पोइट यहाँ पे फिर से डेथ को एक्यूज़ कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि देखो तुम तो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम तो स्लेव हो। पोइट यहाँ पे डेथ को क्या बोल रहे हैं, पोइट बोल रहे हैं कि डेथ तुम तो एक स्लेव हो। किसकी स्लेव हो, फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन। तुम फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन, इन सब की स्लेव हो। पोइट यहाँ पे स्लेव क्यों बोल रहे हैं डेथ को, कि फेट, चांस, किंग एंड जो डेस्परेट मैन होते हैं उनकी स्लेव होती है। इसलिए स्लेव बोल रहे हैं क्योंकि फेट जो है वो कंट्रोल करता है किसी की भी डेथ को, चांस कंट्रोल करता है किसी की भी डेथ को, किंग भी कंट्रोल करता है किसी की डेथ को, क्योंकि जैसे कि किंग ने अगर किसी को ऑर्डर दे दिया कि इस पर्सन को मार दो, तो वो पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो किंग भी कंट्रोल करता है। डेस्परेट मैन, कोई एकदम पागल पर्सन है जैसे किसी को मारना है, तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल करती हैं डेथ को। इन अदर वर्ड्स पोइट कहना चाहते हैं कि ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये डिसाइड करती हैं कि डेथ आएगी या नहीं आएगी। तुम अपने आप कोई काम कर ही नहीं सकती हो, तुमको ज़रूरत होती है किसकी, फेट की ज़रूरत होती है, चांस की ज़रूरत होती है, किंग की या फिर किसी डेस्परेट मैन की ज़रूरत होती है। क्यों, अपने एक्ट को करने के लिए, क्योंकि डेथ ऐसे ही तो आती नहीं है। डेथ को क्या कहते हैं ना, कि डेथ को एक बहाने की ज़रूरत होती है। तो कोई ना कोई रीज़न ऐसा बनता है जिसकी वजह से किसी पर्सन को डेथ आती है। दैट्स द रीज़न पोइट एक्यूजेस डेथ कि तुम बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हो, तुम स्लेव हो इन सब की, एंडोस्ड विथ पॉइजन। और तुम अपना काम कैसे करती हो, पॉइजन, वॉर, सिकनेस, इनकी वजह से तुम अपना काम कर पाती हो। डोस्ट का मीन है यहाँ पे डू से, ठीक है। ये सारे तुम्हारे कंपेनियन है, ये जो पॉइजन है, वॉर है, सिकनेस है,
ये रीज़न है जिनकी वजह से तुम किसी पर्सन की लाइफ ले पाती हो। अगर केवल तुम्हारी बात करूँ तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, तो बिल्कुल भी माइटी नहीं हो। किसी ने पॉइज़न खा लिया या किसी को पॉइज़न दे दिया गया, ठीक है, तो उसकी डेथ हो जाती है। वॉर में वॉर एक रीज़न होता है डेथ का, सिकनेस एक रीज़न होती है डेथ की। तो ये सारी चीज़ें हैं ये सारे कंपेनियन हैं जो तुमको चाहिए अपने एक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो कि तुम्हारे जो कंपेनियन हैं ये बहुत ही लो लेवल के हैं और तुम इनके साथ रहती हो, इनकी वजह से तुम अपना काम कर पाती हो, तुम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती हो। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। आगे पोइट बोलते हैं कि पॉपी और चार्म्स, पॉपी का मीन यहाँ पे क्या है? पॉपी एक फ्लावर होता है जिससे कि ओपियम ड्रग बनाया जाता है, ठीक है, ओपियम ड्रग बनाया जाता है। तो उस ड्रग को खाने से क्या होता है? नींद आने लगती है। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ओपियम ड्रग है और जो मैजिक चार्म्स होते हैं, जैसे कि किसी को जादू से सुला देना, चार्म्स का मीन होता है मैजिक, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये भी हमें क्या कर सकती हैं? ये हमें सुला सकती हैं, नींद में डाल सकती हैं। एंड बेटर देन द स्ट्रोक। और ये जो स्लीप होती है ये तुम्हारी स्लीप से, मतलब क्योंकि डेथ भी क्या है, एक तरीके से स्लीप है, ये इससे कहीं बेहतर होती है। इससे भी इंसान बहुत ही हैप्पी फील करता है। जो पॉपी ड्रग है इट मेक्स द पीपल हैप्पी। जो मैजिक चार्म्स हैं दे मेक द पीपल हैप्पी, ठीक है। तो तुम्हारी नींद में और इसमें कोई कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। वाई स्वेल्स दाउ देन, स्वेल का मीन यहाँ पे पफ्ड अप से है, पफ्ड अप, ठीक है। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं तो फिर भाई तुम इतनी पफ़ी होके क्यों घूम रही हो? पफ़ी मीन तुम इतना अपना सीना चौड़ा करके क्यों घूम रही हो? तुम क्यों इतनी ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रही हो कि तुम ही सुला सकती हो इंसान को? जो ओपियम ड्रग है, जो चार्म्स हैं, ये भी वैसे ही काम करते हैं जैसे तुम काम करती हो। तो तुमको इतना ज़्यादा अपने ऊपर गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली। पोइट आगे कहते हैं कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो वापस अर्थ पर वापस नहीं आते हैं। लेकिन ये जो डेथ है ये उनके लिए क्या है? हर इंसान के लिए डेथ क्या है? एक शॉर्ट स्लीप की तरीके से है जिसके गुजरने के बाद वी वेक का मीन है कि जो सोल है वो जाग जाती है एटर्नली, वो हमेशा के लिए जाग जाती है। अब पोइट यहाँ पे जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है उसका इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि क्रिश्चियंस में ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो वो मरता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सो जाता है टिल द डे ऑफ जजमेंट। जब जजमेंट का दिन आएगा, जब जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे, तब वो उन लोगों को फिर से उठाएंगे और उनको अपने साथ हेवन में लेके जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि तुम तो सिर्फ एक ही बार आओगे, ये एक शॉर्ट स्लीप है, ये जो डेथ है दैट्स नथिंग, जस्ट अ शॉर्ट स्लीप जो कि बहुत जल्दी गुजर जाएगी। और तुमसे गुजरने के बाद जो लोग एंटर करेंगे दूसरी दुनिया में, वो हमेशा के लिए जाग जाएंगे, क्योंकि फिर उनको दोबारा कभी डेथ नहीं आएगी। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और फिर डेथ तुम्हारा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। डेथ दाउ शैल डाई। और इस तरीके से तुम अपने आप में कैसा फील करोगी? डेड फील करोगी। मीन्स ये जो जिसकी लाइफ तुम ले रही हो उसकी डेथ नहीं है, बल्कि ये किसकी डेथ है? ये तुम्हारी ही डेथ है। तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी तुम्हें एक्सपीरियंस करेगा वो एटर्निटी के लिए कैसा हो जाएगा? जाग जाएगा, और उसको तुम दोबारा से छू भी नहीं पाओगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।